कुछ करके दिखाना है, आगे जाना है, खुद को कीमती बनाना है, दुनिया को दिखाना है, कुछ करके दिखाना। वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं निसार और आज मैं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ गया हूं जिसमें मैं आपसे शेयर करूंगा कि Redmi 13C 5G जो कि एयर वेरिएंट है, MTK मॉडल है, UFS चिप लगी हुई है, और 13R 5G वो भी एयर ही वेरिएंट है। सेम फ्लैश फाइल लगती है, सेम ENG राम लगती है, बस इनमें थोड़ा बहुत बोर्ड का डिफरेंस होता है, RSA का डिफरेंट होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। तो उसका अगर IMEI नंबर करप्ट हो जाए, नल हो जाए, NV डाटा पे चला जाए तो उसको हम कैसे फिक्स करेंगे। तो ये देखिए मेरे पास एक सेट आया हुआ है Redmi 13C 5G एयर वाला वेरिएंट। पहले मेरी वीडियो इस मॉडल पे मौजूद नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा बंदे इसको ट्राई करते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑथ फ्लैश ज़ाया करते हैं, लेकिन सेट जो है वो ENG में रिपेयर करने के बाद जब ग्लोबल में करते हैं तो NV डाटा आता है। तो उसको कैसे फिक्स करना है, तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो गाइस अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ इसमें जो हमने RSA करना है, क्योंकि अभी मैंने इसकी जो लाइटिंग है वो ऑफ की हुई है माइक्रोस्कोप की। उसकी वजह ये है कि जो हमारे इसमें पॉइंट होते हैं वो नज़र नहीं आते हमें, तो वो देखने के लिए CPU ड्रिल किया हुआ है, तो वो आपको दिखाने के लिए ऐसे मैंने किया हुआ है। तभी मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें, ये देखें, ये मैंने CPU ड्रिल किया हुआ है, यहाँ से आपको नज़र आ रहा है। जो वाइट लाइट है वो आपने ऑफ कर देनी है। इसका CPU मैंने ड्रिल किया है क्योंकि इसमें जितनी दफ़ा हम ऑथ फ्लैश ज़ाया करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा पैसे लगेंगे, तो इस वजह से मैंने इसका CPU ड्रिल कर लिया है। तो इसका जो अभी हार्डवेयर है मैं आपको चेक करवाता हूँ। इसमें जो हार्डवेयर है वो क्या करना है आपने, इसका मुकम्मल सोल्यूशन आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये इसका जो ISP पिनोट्स हैं, ये इसके ISP पिनोट्स हैं। तो ये ISP पिनोट्स आपने CPU ड्रिल करके निकालने हैं। इसमें 2 मॉडल होते हैं, तो किस साइड से आपने ड्रिल करना है ये भी आपको बता देता हूँ। ये जहाँ पे MTK लिखा हुआ है, M उससे पीछे पीछे आपने इसको ड्रिल करना है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये सारी वीडियो है इसकी मुकम्मल, यानी इसका सोल्यूशन। तो ये देखने के बाद ये देखें, ये इसका RSA है, तो ये RSA सिर्फ रिमूव करना है आपने। उसके बाद मेटा मोड में इसका आपने रिपेयर करना है। उसके बाद ग्लोबल आपने फास्टफूड मोड से फ्लैश कर देनी है। तो दोनों फाइलों का लिंक मैं दे दूंगा जो टेस्टेड फाइलें होंगी। तो ये ENG राम आपको करनी है। इसमें दूसरा जो बोर्ड होता है उसमें 33K का रेजिस्टेंस जो हमने रिमूव करनी है उसकी जगह 33K का रेजिस्टेंस लगाना है। तो ये इसका सारा सोल्यूशन है। तो चलिए गाइज अभी मैं इसका ISP लगाता हूँ, इस पे हम अपनी ENG राम को फ्लैश करते हैं और फिर चेक करते हैं, क्योंकि वैसे ENG राम सर्वर से फ्लैश जो है वो हो जाती है। आपको अगर आपके पास F64 बॉक्स नहीं है तो फिर आपने ISP जो है वो नहीं करने, आपने ऑथ फ्लैश के जरिए इसमें ENG राम राइट करनी है और फिर सिंपल वही काम करना है जो मैंने कर लिया है। तो मैं ऑथ फ्लैश के बगैर करना चाहता हूँ, इस वजह से मैंने CPU ड्रिल किया है। तो चलिए अभी ISP लगाते हैं, ENG फ्लैश करने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ वाला मेथड। तो गाइज ये चेक करें, हमारा Redmi 13C 5G सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। तो अब हम सबसे पहले इसमें सिर्फ ENG प्रीलोडर राइट करके देखेंगे कि ENG प्रीलोडर राइट करने पे DFT पे बूट करके हमारा काम हो जाए तो बेहतर है, नहीं तो फिर इधर से ही हम दोबारा जो है वो पूरा फ्लैश करके फिर हमें दोबारा से ENG को फास्टफूड मोड में फ्लैश करना पड़ेगा और ये सेट ऑन होगा। अभी मैं इस पर ENG राम जो है वो राइट करता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लॉस हो जाता है। इस वजह से मैं आपको साथ में सिर्फ ना इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि वाकई इस तरह काम होता है ये नहीं होता। ये हमारा सेट कनेक्टेड है और अभी देखें डिटेल भी F64 पे शो हो गई। अभी मैं इस पर ENG राम राइट करता हूँ या प्रीलोडर के साथ करता हूँ, वो आपको बाद में मेथड देता हूँ। तो गाइज़ ये देखें मेरा Redmi 13C 5G 13R 5G जो कि फ्लैश हो रही है। ENG देखें, मैंने प्रीलोडर लगाया लेकिन फिर भी ये मेरा सेट बूट नहीं हुआ। अब देखिए मैंने इसको कंप्लीट फ्लैश कर दिया है ENG से, F64 की मदद से ही, कि मुकम्मल इधर से ही फ्लैश करता हूँ और अब डायरेक्ट मेरा सेट ऑन हो जाएगा। सिक्योरिटी का आपने पहले बैकअप लेना है, वो आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, इसमें भी आपको बता दूंगा। वो बैकअप लेंगे तो ही आप काम कीजिएगा ENG का, नहीं तो आपका IMEI नंबर करप्ट हो जाएगा। तो ये देखें, यहाँ से आपने बैकअप लेना था। सिक्योरिटी ना भी लें तो इसका कोई मसला नहीं है, रिकवर किया जा सकता है। ये देखें ENG राम इसमें लग गई है। तो अभी ये देखें ENG राम में हमारा सेट ऑन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फैक्ट्री एयर,
तो चलिए अब अपने सेट को ऑन करते हैं और कंप्लीट आपको ENG में चेक करवाते हैं कि हमारा सेट ओके हो गया। ऑर्डर की पोर्ट आई, लेकिन ये तब तक आपकी 12वीं पोर्ट रहेगा जब तक इसके ISP लगे रहें इस मॉडल में। बल्कि हर मॉडल में थोड़ा मुख्तलिफ मेथड होता है, तो किसी में सेट हमारा ऑन हो जाता है ये चिप लग के, किसी में नहीं ऑन होता है और किसी में सिर्फ हैंग ऑन लोगो रहता है। तो इसमें ये सिर्फ मीडियाटेक पोर्ट पे अटक रहा था। तो इसका मतलब ये है कि जब आप प्रीलोडर इसमें लगा रहे हों तो ये प्रीलोडर के साथ भी बूट कर जाएगा और फिर आप वहाँ से भी अपना काम आप कर सकते हैं, क्योंकि प्रीलोडर में ये सेट हमारा जब तक हम नहीं निकालेंगे तो इस वजह से वो सिर्फ ना 12 की ही पोर्ट शो करवा रहा था। तो मैंने सोचा शायद नहीं हुआ, तो फिर मैंने इसको मुकम्मल फॉर्मेट करके इसमें ENG राम राइट कर दिया। देखिए मेरा सेट ENG राम में कंप्लीट ऑन हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे IME नंबर पेयर कर लूँगा और ग्लोबल से फ्लैश कर दूंगा तो मेरा सेट 100% डन हो जाएगा। तो अभी मैं अपना सारा काम करके आपको ऑन करके दिखाऊंगा और आप सिर्फ प्रीलोडर ही राइट कर दें इसमें तो काम हमारा हो जाता है, बल्कि 100% होता है। और बाकी काम यहाँ से फिर ये सेट हमारा बूट कर जाता है, तो फिर बाकी काम हम इधर से कर सकते हैं DFT से। प्रीलोडर आप लगाएंगे तो आप यहाँ से 13 एयर 5G वाला मॉडल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप कंप्लीट ENG सेलेक्ट करेंगे तो फिर आप यहाँ से फ्लैश कर सकते हैं उसको प्रीलोडर लगा के। और अगर आप वहाँ से ISP किए हुए हैं, अगर वहाँ से लगा के फिर ISP हटाएंगे तो ये मीडियाटेक पोर्ट से निकलेगा और प्रीलोडर पोर्ट और 12 दोनों शो करवाएगा। वॉल्यूम अप और डाउन से 12 और दूसरी से जो है वो प्रीलोडर शो करवाएगा ऑफ सेट में करके ब्लेंडर करें। तो अभी ये देखें मेरा सेट कंप्लीट ऑन है। अभी मैं जो है वो इसकी रीड इन्फॉर्मेशन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये सेट मेरा है कंप्लीट, यहाँ पे देखें ENG में शो हो गया। उसके बाद फिर आप इसका IME नंबर यहाँ से मेटा मोड में आप कर सकते हैं। मेटा मोड में यहाँ से आप कर ले, बेशक मेटा मोड वाले ऑप्शन पे आके यहाँ पे आप ऑन सेट में ही आप कर दें, यहाँ पे ऑन सेट में ही आप कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे और ये आपका जो प्रोसेस है वो ओके हो जाएगा। यहाँ से बस लिख के आप राइट करेंगे तो काम डन हो जाएगा। उसके बाद मैं इसके ओरिजिनल IME नंबर जो कि इसकी बैक साइड पे लिखे हुए हैं वो मैं रिपेयर करूँगा, वो आपके सामने नहीं करूँगा। उसकी वजह ये है क्योंकि इसमें बार बार फिर हमें ISP लगा के करना पड़ता है काम, तो वो मेथड मुश्किल हो जाता है। इस वजह से मैं लगा देता हूं और उसके बाद ग्लोबल में ऑन करता हूं और हार्डवेयर जो बताया है मैंने वो मैं करता हूं और फिर आगे आपको इसकी नेक्स्ट सारी इन्फॉर्मेशन देता हूं। तो आप देखना चाहते हैं ये DFT से बूट करता है या नहीं करता, वो भी मैं आपको शो करवा देता हूं कि ये वाकई यहाँ पे अगर पैच भी है लॉक पे रख के आप फास्ट बूट मोड में फ्लैश करेंगे तो आपका सेट नहीं होगा। हार्डवेयर मस्ट लाजमी है, हार्डवेयर आपने करना है और ADB वाला ऑप्शन भी इस पे फेल्ड होता है गाइज, ये टेस्टेड है। यहाँ पे ADB में पैच भी है लॉक पे रख के आप करके फास्ट बूट मोड में फाइल लगाएं तो भी कोई आपका काम नहीं होगा। फिर मीडियाटेक पे पैच भी है लॉक पे रख के करेंगे तो भी नहीं होगा। तो बस आप फ्लैश कर सकते हैं तो आपका 100% होगा। बूट मोड में भी आप IME नंबर कर सकते हैं और इस मोड में भी मेटा मोड में परमानेंटली होता है। और ये देखिए मैं रीड इन्फॉर्मेशन पे चेक लगाता हूँ और अभी केबल निकाल देता हूँ अपने सेट में। देखिए मैंने केबल निकाल ली और अभी मैं बैटरी भी डिस्कनेक्ट करता हूँ और फिर ये देखिए मैं लगाया, अभी जो है वो मैं लगाने लगा हूँ इसमें केबल। ये देखें जो ही मैंने केबल एंटर की यहाँ पे देखिएगा हमारी जो प्रीलोडर वाली पोर्ट है वो आएगी। तो ये जो ही प्रीलोडर वाली पोर्ट आएगी तो हमारा जो काम है वो यहाँ से सक्सेसफुली हो जाएगा। यहाँ पे मैंने केबल को दोबारा एंटर किया क्योंकि अभी तक डिटेक्ट नहीं हुई, शायद मैंने जल्दी में निकाल दी थी। अभी मैं बैटरी की स्ट्रिप को भी निकाला है दोबारा से निकाल के मैं एंटर करता हूँ अभी केबल। ये देखें मेरा सेट मुकम्मल DFT के साथ बूट कर गया। अब आप यहाँ से भी फ्लैश कर सकते हैं इसको। देखें ना आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन शो करवा गया है। मेरा चैनल का जो मकसद है और मेरा जो मकसद है वो यही है कि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुँचे ताकि आपके जहन में जो भी आइडियाज़ हों आप उनको कंप्लीट कर सकें। तो चलिए अब मैं अपना प्रोसेस कंप्लीट करके इसको फास्ट बूट मोड में फ्लैश करके ग्लोबल पे ऑन करके आपको चेक करवाता हूँ। तो गाइस ये आप चेक कर सकते हैं मेरा सेट ग्लोबल में ऑन होने के बाद ये एरर आ रहा है, दिस सिस्टम वेरिएंट कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड ऑन दिस डिवाइस। तो मैंने कई दफ़ा इसको रीसेट किया लेकिन ये यहीं पे है। तो अब इसमें 33K का जो हम रेजिस्टेंस है वो लगाते हैं, क्योंकि पहले हमने जंपर किया, मैंने आपको बोला था सिर्फ रिमूव करना है और उसके बाद
रिमूव करके ना हो तो फिर सिर्फ जंपर करना है, जंपर करके भी ना हो तो आपने इसमें 33K का लगाना है। अभी मैंने इसमें जंपर किया हुआ था सिर्फ, तो अभी जंपर हटाता हूँ, रेजिस्टेंस हटा देता हूँ, वहाँ से सिर्फ रिमूव करता हूँ, तो फिर देखता हूँ कि अभी मेरा सेट ऑन होता है या नहीं। अगर रिमूव करके भी नहीं ऑन हुआ तो फिर इसमें हम 33K का रेजिस्टेंस लगाएंगे। अभी मैं रिमूव करता हूँ क्योंकि मैंने जंपर किया हुआ है। ये देखें मेरा सेट ऑन हो चुका है। अभी मैं आपको मेथड कंप्लीट एक दफ़ा समझा देता हूँ कि आपने F64 बॉक्सी हाथ फ्लैश के साथ इसमें ENG राम लगानी है। फिर मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक फ़्लैश फाइल दे दूँगा और ENG राम, उसके बाद आपने ENG के राम के बाद आपने ग्लोबल राम से इसको फ्लैश करना है, तो आपका सेट कम्प्लीटली ओके हो जाएगा। अगर दिस EMU वेरिएंट कैनॉट बी इंस्टॉल कर रहा है तो आपने रीसेट करना है, तो आपका सेट ओके हो जाएगा। अगर ओके ना हुआ तो उसकी वजह यह है कि आपका मोबाइल जो है वो कोई और इसमें बोर्ड वेरिएंट है। तो इसमें 2 बोर्ड वेरिएंट है, एक में 33K की रेजिस्टेंस लगती है और एक में सिर्फ रिमूव करनी है। तो ये 2 प्रोसेस हैं। अगर आपने 33K की रेजिस्टेंस लगाई और ग्लोबल राम से इसको फ्लैश किया तो ये सेट ऑन हो जाएगा। अगर 33K वाला ये बोर्ड हुआ तो वो P1 का बोर्ड है, ये P0 का बोर्ड है। अगर P1 वाला बोर्ड हुआ तो ये मेथड आपने 33K वाला याद रखना है। अगर आपको बोर्ड का नहीं था पता तो आपने काम कर दिया तो ये दिस EMU वेरिएंट पे ही रहेगा। अगर आपने वो रेजिस्टेंस फिर रिमूव कर दी तो फिर आप रीसेट करें, फिर दोबारा फ्लैश करेंगे तो ये एरर जाएगा रिमूव करने के बाद। ये ना आप कहेंगे कि यार हमने एक दफ़ा हाथ फ्लैश के साथ इसमें ENG लगाई, ग्लोबल से फ्लैश किया तो 33K का हमने नहीं था करना, हमने तो सिर्फ रिमूव करनी थी। तो फिर आप रिमूव कर भी देंगे ना तो भी दिस EMU वेरिएंट कैनॉट बी इंस्टॉल का एरर नहीं जाएगा। उसकी ये वजह है कि जो आपने काम करना है ना, पहले आपने ये काम करना है और फ्लैश मस्ट ज़रूरी है। जब आप फ्लैश करेंगे तो वो वर्क कंप्लीट होगा। तो आपने 33K का किया था, दिस EMU का एरर आया, आपने रीसेट भी किया तो फिर भी वो एरर नहीं ख़त्म हुआ। फिर आपने आपको पता चला कि 33K नहीं लगाना था वहाँ से, तो रिमूव करना था, तो आपने रिमूव कर दिया, फिर भी दिस EMU वेरिएंट का एरर रहेगा क्योंकि वो आपने एक दफ़ा फ्लैशिंग लाजमी करनी है उस दौरान, फिर वो एरर जाता है, नहीं तो वो एरर रहता है अगर आपसे गलती होगी बोर्ड पहचानने में। तो ये जो है वो हमारा सेट कंप्लीट ऑन हो चुका है। आप देख सकते हैं सारा हमारा वर्क कंप्लीट हो चुका। देखिए किसी किस्म का कोई एरर नहीं आया। हमने इसमें HyperOS की जो फाइल है पैच भी है लॉक वाली वो की है, जो कि बूटलोडर जो है वो लॉक वाली फाइल है HyperOS। अगर किसी और कंट्री का है, कन्वर्ट कंट्री का है, ताकि कोई भी एरर हो वो फिक्स हो जाए इस फाइल में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना सर